हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। आपके सामने दो तस्वीरें होंगी एंड उन दोनों तस्वीरों में से आप कोई भी एक तस्वीर चुन सकते हो या फिर आप दोनों भी रीडिंग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड विच एवर यू चूज दैट विल बी योर रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो पाइल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने अच्छे कर्मों की वजह से। यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं एंड क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। लेट्स जस्ट सी इट। All right. Bottom of the deck we have Four of Wands. Okay. Interesting. Somewhere when it comes to your good karma, कर्म आपके अच्छे हैं काफ़ी। अभी हर इंसान गलती करता है, तो दैट डजेंट रियली मीन कि आपके कर्म एक्सट्रीमली ख़राब है या समथिंग लाइक दैट। आपके कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जो बात करें वो है आपके अच्छे कर्मों के लिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे कर्म करने की वजह से जो चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हियर इट इज़ रिगार्डिंग योर करियर। आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं। समवेयर यू आर वेरी ग्रेटफुल अबाउट लिटिल थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखती है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हो जो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो। भले ही आपके पास जैसे कहते हैं ना कि आपका सपना भले ही बड़े बड़े बंगला हो या ऐसी चीज़ों का हो, लेकिन अगर आप आपके छोटे से घर में भी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। आप हर एक की मदद करना कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य समझते हो। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं आप हमेशा किसी ना किसी के लिए कभी भी, फिर उस इंसान ने आपको भले ही धोखा क्यों ना दिया हो या फिर उस इंसान ने आपके साथ गलत क्यों ना किया हो या आपको कुछ गलत बोला भी क्यों ना हो, पर आप फिर भी उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ये आपका मन अच्छा है कह लो या फिर ये आपका सोल पर्पस है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं उसी के कारण यूनिवर्स इज समवेयर वेरी हैप्पी विथ यू, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आपका जो सोल है, आप जिस तरीके के इंसान हो, आपकी जो अपब्रिंगिंग है कह लो या फिर आपकी जो आपका जो तरीका है लोगों के साथ बर्ताव करने का, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। एंड आपके बहुत अच्छे अच्छे कर्म भी है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा लोगों को उनकी मुसीबत के वक्त में मदद की है या फिर उनको जब आपकी ज़रूरत थी तब आप उनके साथ खड़े रहे। कहीं ना कहीं इसी के कारण यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ योर, अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो तो आई एम वेरी 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 सॉरी। हाँ, बंद हो गई। हाँ, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है दैट इज़ रिगार्डिंग योर करियर। आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी ब्लेसिंग मिलते हुए दिख रही है। तो दिस मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन चॉइस। अब ये आपके साथ जब होगा ना, इसके पहले आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको कम्प्लीटली जैसे कहते हैं ना कि
आपको लगेगा कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है ये, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक अपनी फील्ड में, आपकी पसंदीदा फील्ड में, जहाँ पर भी आप जो भी करना चाहते हो, फिर वो जॉब हो या बिजनेस हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करने से पहले अगर आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कंप्लीटली मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दैट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आपके साथ वो चीज़ हो रही है जस्ट टू टेल यू कि इस डिस्ट्रक्शन के बाद आपके पास बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, एंड वो चीज़ आपके साथ वैसे होगी। जैसे अगर आप किसी रिश्ते में आने वाले हो, या फिर आपके साथ यूनिवर्स इज़ गोइंग टू अलाइन यू विथ योर पार्टनर्स, जिनके साथ आपकी शादी होनी है, जिनके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है, तो उस इंसान के आने से पहले ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे आपका प्यार से मन उठ जाएगा। आप कहोगे कि मुझे प्यार करना ही नहीं, मुझे प्यार में पड़ना ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है इतने टाइम से, मतलब अभी तक आपका जो भी पास्ट रहा है या जो भी आपका प्रेजेंट रहा है, जहाँ पर लोगों ने आपके साथ गलत किया, ऐसे लोगों के जैसे हम कहते हैं ना, वैसे लोगों से आपको मतलब आपको कैसे समझाऊँ, उन्हीं लोगों के सामने यूनिवर्स इज़ गोइंग टू लिफ्ट यू अप। मतलब जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, या फिर जिन्होंने आपको बुरा बोला है, जिन्होंने आपको बद्दुआएं दी हैं, उन्हीं लोगों के सामने यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिफ्ट यू ऑल दोज थिंग्स दैट यू डिजर्व, एंड कहीं ना कहीं वो ही उनका कर्म होगा, एंड वही आपका जस्टिस भी होगा। तो दिस इज़ हाउ यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स थ्रू योर गुड कर्मा। आपके अंदर एक सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आने वाली है, जहाँ पर आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे, एंड आपके फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। फैमिली लाइफ में मुझे मेजर इश्यूज दिख रहे हैं। आई वॉज राइट, येस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और आप ढेर सारे पैसा आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपका जो, मतलब मैं कहूँगी कि आप जहाँ पर भी नौकरी करते हो, एक तो वो चीज़, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो वो चीज़, वो बहुत ज़्यादा आपको तरक्की देने वाली है आने वाले टाइम में। And there is a possibility that you might attract something because of your family, or because of your family's good karma also. Another thing that I can sense over here is कि your ancestors are protecting you a lot. ठीक है, we have 10 of swords which shows कि एकदम वो वाली एनर्जी जहाँ पर आप थक हार चुके हो, सब जहाँ पर सब कुछ आपका तबाह हो चुका है, एंड इट्स जस्ट यू थिंक कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, बट वो वैसा नहीं होगा। उसके बाद एक बहुत सुंदर शुरुआत आपकी ज़िंदगी की मुझे दिख रही है। एस ऑफ वॉन्स, यस एब्सोल्युटली। तो मैंने जैसे कहा कि ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है, विच इज़ वेरी एविडेंट ओवर हियर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कट मुझे दिख रही है, आपके एंसेस्टर्स ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इविल स्पिरिट्स से, या कह लो गलत लोगों से। आपके साथ अभी तक अगर मैं कहूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना ये कहीं ना कहीं होगा कि आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस थे, या आपके साथ कुछ गलत होने के चांसेस थे। कई लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि जिनकी जान जाने की भी चांसेस थे, लेकिन समवेयर योर एंसेस्टर्स सेव you. This might be anything, ठीक है। आप जब भी मतलब इस वीडियो को देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर अमावस को जो आई थिंक अभी इस महीने की 9th को है, राइट। तो हर अमावस को आप जो है बेसिकली कैसे कहूँ मैं आपको, कि आप अपने एंसेस्टर्स को, यानी अपने पितरों को खाना खिला सकते हो। आप एवरी अमावस अगर आप कोई नीडी लोग जो होते हैं उनको अगर आप कुछ दान करें, जैसे खाने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह कुछ भी अगर आप दान कर सकते हो तो यू कैन डू इट, और यू शुड बेसिकली डू इट फॉर श्योर। एट द सेम टाइम मुझे एक और चीज़ आपको यहाँ पर जो मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपकी फैमिली लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस एज इन ये आपके फैमिली में कोई एक्स्ट्रा मेंबर की एंट्री होते हुए दिख रही है। दिस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। या तो यहाँ पर आपकी फैमिली में किसी की शादी हो रही है, या आपकी खुद की शादी हो रही है, या फिर ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई पेट अडॉप्ट कर रहा है, या फिर किसी का समबडी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर एक किसी इंसान की हो, या मतलब किसी की तो एंट्री आपके ज़िंदगी में, आपके फैमिली में हो रही है, एंड विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा आपके परिवार का। एंड एक और चीज़ कहूँगी, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू, कि आपको एक है ना, मतलब जो डिसीजेस होती है ना, या फिर बेसिक जिसे हम कहते हैं ना कि बीमार पड़ना, उस चीज़ से मुक्ति दिया जा रहा है। आप समझ रहे हो, वो सारी चीज़ों से। तो आपके घर में अगर ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे थे कि हर कोई बीमार पड़ रहा था, तो वो अभी से नहीं होगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है आप लोगों के लिए। एंड
एट द सेम टाइम आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स जिंदगी की नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहे हैं। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आपके करियर में आपको बहुत अच्छा रिकग्निशन देने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। समवेयर यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड पाइल वन, आप लोगों को आपके करियर वाइज रिकग्निशन मिल रहा है। रिकग्निशन एज एन आप समझ रहे हो, या तो आपके आसपास के लोग आपको जानेंगे या फिर आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर यू विल बी कम्प्लीटली वायरल ओवर द सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा पहचानेंगे, आपका टैलेंट जानेंगे। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी फेरीज क्या कह रही है आप लोगों के लिए। Moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you that the peace of mind is possible. तो अगर आप लोगों के मन को शांति नहीं मिल रही थी इतने वक्त से, तो कहीं ना कहीं अब वो मिलेगी आपको। आपका मन शांत होगा। आपको सिंपली क्या करना है, अपने आप को सरेंडर करना है। जो नेचुरल एनर्जीज है, जो फेरीज है, जो आपके एंसेस्टर्स है, या फिर जो आपके एंजल गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स है, उनके सामने आपको अपने आप को सरेंडर करना है। आप हर दिन मेडिटेट कीजिए पाइल वन। प्लीज़ इस चीज़ को मतलब ऐसे हवा में मत छोड़ो कि यार हाँ कर लेंगे मेडिटेट, नहीं, ऐसे मत करो। एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन बेनिफिट, किसी और के लिए नहीं बट आपके खुद के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ज़िंदगी के रास्तों में ना खोना जो है ना आपका बंद हो जाएगा एंड आप बिल्कुल सही रास्ते चलोगे। आपको हर ताले की चाबी मिलती जाएगी। सी यहाँ पर भी चाबी आए, तो जस्ट नो दिस थिंग। लॉस्ट एंड फाउंड, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टाइम पहले अपने कोई पसंदीदा कपड़े खो दिए थे या खिलौने खो दिए थे तो वो आपको दोबारा मिलेंगे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी को जीने का जो एक एनर्जी होती है एक्साइटमेंट वाली, या फिर जैसे हम कह लो कि एक जो जज्बा होता है हर एक इंसान के अंदर, अगर आपने वो खो दिया था, या फिर अगर आपके ड्रीम से आप भटक गए थे कि आपको कुछ बनना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, एंड उन सब चीज़ों से आप अगर भटक गए थे एंड नाउ यू वर जस्ट सिंपली लिविंग टू अर्न फॉर योर एग्जिस्टेंस और फॉर योर फैमिली, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको दोबारा आपकी ज़िंदगी में लाई जाएगी। आपको रिकलेक्ट कराया जाएगा कि देखो तुम इस चीज़ के लिए आए थे यहाँ पर, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये करना है, एंड आपको वो एनर्जी दी जाएगी थ्रू द फेरीज, थ्रू द एंजल्स। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके गुड कर्मास में आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. Manifestation step 1. So ये तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो रही है क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो पाइल वन। इट इज़ लाइक एविडेंट कि आप लोग डिजर्व करते हो हर एक चीज़। तो आपके सारी मुरादें पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम अभी न्यू मून है, तो न्यू मून की रात को ही आप मैनिफेस्ट करो। मैं तो कहती हूँ जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कौन सा मेथड आपको करना है। इफ़ पॉसिबल न्यू मून के दिन ही आप 369 मेथड ज़रूर कीजिएगा। सुबह 3 बार अपनी विश लिखिए पॉजिटिवली एंड इन प्रेजेंट टेंस। दोपहर को 1 बजे के आसपास आप 6 बार लिखिए एंड रात को उसे 9 बजे के आसपास आप दोबारा, या 10 बजे के आसपास उसको आप 9 बार लिखिए। एंड देन यू कैन बर्न दैट पेपर on a red candle or a white candle and you can blow the ashes outside your window. Very simple. अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए एंड राइट इट वेरी क्लियरली। आपको बेशक अगर चाहिए आपको 369 मेथड नहीं करना, आपको आप लेटर लिख लीजिए, आपके मन की बात लिख लीजिए कि आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड मी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द लेसन्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव गिवन मी। आप ऐसे ग्रेटिट्यूड की 3-4 लाइनें लिखिए एंड उसके नीचे आप लिख सकते हो कि ऑन दिस न्यू मून आई मैनिफेस्ट, आपकी जो भी विश है वो XYZ, एंड उसके नीचे यू कैन राइट अ स्टोरी कि जैसे वो विश पूरी हो चुकी है एंड आप कितने खुश हो उस विश के पूरी होने के कारण, आपको वो चीज़ मिल चुकी है, आप उस चीज़ के साथ ज़िंदगी भर रह रहे हो। एंड लास्ट लाइन, जब आपके उस लेटर में लास्ट लाइन आएगी तो वहाँ पर बस लिखना थैंक यू यूनिवर्स, एंड आप वहाँ पर एक चीज़ मांगना एक्स्ट्रा, जो मैं कहूँगी कि उस चीज़ को मेंटेन करने की आपको एक पावर मिल जाए कि जो भी चीज़ आपने मांगी है वो पूरी हो चुकी है एंड अब बस यूनिवर्स से आप मांगना क्या चाहते हो, तो उसको मेंटेन करने की एक पावर चाहिए आपको कि आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाओ। तो आपको बस वो कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर देंगे एंड इन द एंड आपको राइट साइड में अपना नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है एंड सिमिलरली आपको उसको बर्न करना है ऑन अ वाइट कैंडल और अ रेड कैंडल एंड यू कैन ब्लो द एशेस आउटसाइड योर विंडो। सिंपली इसको ब्लू पेन से लिखिए। अगर आपके लव के रिलेटेड विश है तो आप इसको रेड पेन से लिखिए। अगर आपकी ये मनी के रिलेटेड विश है तो आप इसको गोल्डन पेन से या फिर ग्रीन पेन से लिखिए। अगर आप कोई भी नॉर्मल विश, आप कुछ भी नॉर्मल मैनिफेस्ट करो तो आप उसको ब्लू पेन से लिख सकते हो। ये बहुत इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स देगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट
फॉर योर गुड कर्मा। आपकी लव लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ अच्छा अट्रैक्ट करो, आपकी फैमिली लाइफ भी चेंज हो रही है, आपके करियर वाइज तो मेन चेंजेस आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो है कि आपको जो भी ये बीमारियाँ होती थी या जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बीमार पड़ते हो उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको मुक्त किया जा रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 1। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड कॉमेंट करें। एंड अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे नंबर आपको मिल जाएगा, दिख रहा होगा आई होप। एंड थैंक you so much. God bless you all. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. हाय पायल 2। अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके अच्छे कर्मों की वजह से यूनिवर्स आपको क्या चीज़ें देना चाहता है या आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स जस्ट सी इट। ओके, ग्रेट। काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। Bottom of the deck we have the Chariot। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो हमें हाईलाइटेड चीज़ दिख रही है दैट इज़ जस्टिस। ऑब्वियसली किसी ना किसी ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा या बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं। एंड आपका ऐसा नेचर है जो मुझे दिखता है पायल, क्योंकि आप अपना गुस्सा कभी जताते नहीं हो, आप कभी किसी के सामने बोलते नहीं हो कि आपको किस चीज़ का बुरा लगा है, बट आप अकेले में जाके रो लेते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। कभी भी अपने इमोशंस जो है अपने अंदर बॉटल करके नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब वो एक ही बार में फटेंगे तो शायद आपको भी बहुत बुरा लगेगा एंड सामने वाले को भी शायद बहुत बुरा लगे। सामने वाले को केयर, आई डोंट रियली केयर, बट आपके बारे में आई एम सेइंग इट, विच इज़ नॉट गुड। एक साथ ही अगर सारी चीज़ें बाहर निकल आई तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब फील होगा। एंड वो जब तक आपका वो जो आएगा ना सब्र का बांध, जब तक आपका रहेगा ना तब तक आपको बहुत कुछ सहना होगा। तो लर्न टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, भले ही वो प्यार की हो या गुस्से की हो या आपको जैसा भी हो, आप बट उस चीज़ को एक्सप्रेस करना सीखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइल 2। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए होने वाला है दैट इज़ अगेन जस्टिस। आपकी ज़िंदगी में जो भी अनफेयर हुआ था आपके साथ उसके रिगार्डिंग आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आप लीगली कोई भी मैटर में अगर आप फंसे हुए हो एंड अगर आप वहाँ पर बिल्कुल क्या कहते हैं जिससे सही हो, आप गलत नहीं हो किसी भी तरीके से, ना अगर आप वहाँ पर सही हो तो वहाँ आपके फेवर में जस्टिस जाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में जस्टिस मिलेगा। एंड जस्टिस डजंट रियली हैव टू बी अ वेरी मतलब एक जजमेंटल वैसे चीज़ नहीं कि येस और नो का, वैसा नहीं मैं कह रही हूँ, बट जस्टिस हर चीज़ में हो सकता है। जैसे अभी आपको अपने पसंद की ज़िंदगी जीने को मिलना, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जस्टिस। कि इतने टाइम से आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो शायद कोई जीना नहीं चाहता, आपकी मजबूरी थी, बट नाउ अगेन यू हैव चेंज्ड योर रियलिटी। आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है या जो भी XYZ चीज़ें आपने की है, उसी के कारण कहीं ना कहीं आपको ऐसी ज़िंदगी अब मिल जाएगी जैसे आपको चाहिए थी। अदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ रही है कि आप कोई भी कंपटीशन में अगर आप हिस्सा लें तो आप वो जीत जाएंगे। आपको हारना पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मजबूरी में आपकी हार हो जाती है तो आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत तकलीफ होती है, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। बट अगेन वो इतना आप उस चीज़ की फिक्र ना करें। एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना अपनी जहाँ पर आपका जन्म है उस जगह को छोड़कर आप अभी कहीं और निकल रहे हो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने, तो वहाँ पर यूनिवर्स हमेशा इज गोइंग टू हैव योर बैक एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू ऑलवेज। तो आपके एंसेस्टर्स ने कहीं ना कहीं आपको बहुत साथ दिया है, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी है कि आपने लोगों की मदद की हो या फिर जो भी आपके अच्छे कर्म है। तो अच्छे कर्म हमेशा ज़रूरी नहीं होते कि आप लोगों के लिए ही करो, अच्छे कर्म कैन मीन एनीथिंग, ओके।
ऐसे हो सकता है कि जैसे आपने कुछ अच्छा सा कर लिया अपने आप के लिए, आपने भगवान की पूजा पाठ में हमेशा दिल से सारी चीज़ें की हैं, ना आपने कभी भगवान के ऊपर ऐसे वो नहीं किया, जैसे क्या कहते हैं बहुत सारे लोग करते हैं ना, रैंटिंग करते हैं भगवान के सामने कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। लोग अपने कर्म नहीं देखते, बट लोग भगवान के सामने भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो आपने वैसी सारी चीज़ें अगर नहीं की है तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट थिंग्स आपकी ज़िंदगी में। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आई एब्सोल्युटली नो इट, बट लेकिन अगेन यस, आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। आपकी फेमिनाइन एनर्जीज जागते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर आप कंप्लीटली इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने दिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने दिमाग से जो है कम डिसीजंस लोगे और अपने दिल को ज़्यादा आप इनकरेज करोगे इन चीज़ों के लिए। एंड समवेयर यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सॉफ्ट पर्सन आने वाले टाइम में। आप काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप पास्ट में जैसे थे आप बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे, एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज़ दिखेगी, तो पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू टेल यू कि भाई तुम कैसे बदल गए। बट ठीक है, इट्स जस्ट समथिंग, एक चेंज ऑफ लाइफ आपका मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप कितने भी सॉफ्ट आपका नेचर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह होगी, जो काफ़ी शांत, या ऐसे कह लो कि जो काफ़ी ऐसे सॉफ्ट सटल क्यों ना हो, लेकिन जब बात अपनी हो या फिर बात कुछ हासिल करने की हो तो वो किसी से नहीं डरेगी या किसी से नहीं डरेगा। तो वो एनर्जीज आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मुझे आते दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम ज़िंदगी की एक नई शुरुआत तो हो रही है, आपको ढेर सारा सपोर्ट मिल रहा है। आपके ट्रैवलिंग के चांसेस तो यहाँ पर 100% है, 100%। यानी कि आप कहीं पर शिफ्ट होना चाहते थे या आप कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ अचीव करना चाहते थे, वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव सैजिटेरियस इन योर सन मून राइजिंग, तो वो चीज़ उसके कारण एक तो आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हायर नॉलेज का एक चले जाना आगे कहीं, एंड हायर नॉलेज आप लेना चाहते हो या कि कहीं हायर एजुकेशन बेसिकली आप लेना चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आप कंट्रीज़ ट्रैवलिंग आपकी दिख रही है, वो भी एक एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप जो भी करना चाहते थे वो चीज़ अभी आप करोगे। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। The Emperor, okay. Two of Pentacles, all right. Seven of Swords, okay. यहाँ पर थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपके लिए होते हुए मेरे को दिख रही है, वो ये है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट आपको मिल रहा है यूनिवर्स से कि फाइनली अब आपकी ज़िंदगी में वो टाइम आ रहा है। आई थिंक दिस गुड कर्मा वॉज समथिंग लाइक पार्ट ऑफ योर लाइफ जो आपको करना ही था, एंड उसके कारण कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में भी मेन चेंजेस आएंगे। जैसे आपका एक चेंज होना, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ चेंज हो जाना कम्प्लीटली। मतलब ये नहीं कह रहे हो कि आपका सब कुछ एक ही साथ चेंज हो जाएगा, कि आपके रहने सहने का तरीका ही बदल जाएगा, नहीं। बट आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल रियलम में एंटर कर रहे हो अपने आप को। अब आप बहुत पीसफुल जगहों पर लेकर जाना चाहते हो, जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आपको सुख मिले। आप अब चीज़ों के पीछे दौड़ोगे नहीं, बट आप इनफैक्ट अब आप एक जगह बैठोगे एंड यू विल सरेंडर सिंपली। वो चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के अंदर। तो ये काफ़ी बड़े चेंजेस है जो इतने आसानी से लोगों को नहीं मिलते। आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट ऑफ योर जर्नी जो यूनिवर्स चाहते थे कि पहले आप पूरी करो और उसके बाद ही आपको सारी वो चीज़ें मिले। तो अगर आपका मैं कहूँ ना, मेन चीज़ जो आपकी मुझे दिख रही है आफ्टर जस्टिस, कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आप क्या अट्रैक्ट करो, तो अभी आपका वो टाइम शुरू होने वाला है जहाँ पर फाइनली यू कैन सिट एट अ प्लेस एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। आपको जो भी चाहिए वो आपको वहीं पे मिलेगा। तो अब वो आपका वैसा टाइम शुरू हो रहा है, बिकॉज यू कैन सी हियर देयर इज एम्परर। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन टाइप एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत खुश हो। एम्परर क्या है, एक जगह बैठकर उस इंसान ने ऑर्डर दी है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, एंड वो चीज़ें उस इंसान को मिल रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी व्हाट डू वी से, मतलब डिजर्विंग एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको मुफ्त में मिल रहा है ये सब कुछ, आप काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करते हो इन चीज़ों को। एंड एब्सोल्युटली ये सारी चीज़ आपको अगर मिलने वाली है तो कहीं ना कहीं आपने उसके लिए उतनी मेहनत की होगी, नो डाउट अबाउट इट। एट द सेम टाइम अब आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाएगी। जैसे मैंने कहा था इस वीडियो के आई थिंक पायल, तो अगर आप लोग ये सेम पायल अगर आप चूज़ कर रहे हो तो मैंने ये जो इस साल की जो मैंने रीडिंग की थी शुरुआत में कि 2024 में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए भी मैंने यही कहा था कि ये साल ऐसा होगा जहाँ पर आप जो करोगे उसके फल आपको तुरंत मिलेंगे, फिर अच्छा हो या बुरा हो। एंड कहीं ना कहीं आपको जैसे यहाँ पर आपने अच्छे कर्म किए तो उसके फल आपको तुरंत इसी साल मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग।
तो फाइनली आपका वो टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पर यू कैन जस्ट सिट एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड यू कैन आस्क फॉर वॉट एवर यू वांट एंड वो आपको मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही है। नाउ लेट्स सी फेरीज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, हे भगवान, रुकिए। Find balance. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Pile 2. मेहनत करनी है लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने आप को भूल जाओ। और हाँ, ऑब्वियसली ये महीना ही वैसा है फरवरी का, जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली आपका पूरा ध्यान इसमें रहेगा कि अभी मुझे दुनिया से आगे बढ़ना है और मुझे सारी चीज़ें हासिल करनी है अभी के अभी। बट ऐसा मत करो, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में वो चीज़ लिखी गई है। इट इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू कि आपको वो चीज़ मिलेगी एंड यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बस शांति से बैठो, सरेंडर करो चीज़ों को। मेहनत तो करनी है, नो डाउट, ऐसे नहीं कह रहे हो कि बिना मेहनत किए आपको सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट रनिंग टूवर्ड्स दोज थिंग्स, ठीक है। आपको चेज नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने कहा, जो कि अभी आप करोगे आपकी एनर्जी वैसे फील होगी भी आपको आने वाले टाइम में। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो अभी आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा छाया हुआ था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोशनी आते हुए मुझे दिख रही है। आपके अच्छे कर्म है कहीं ना कहीं पाइल 2 ये। एंड आप लोग हो इतने अच्छे, आप लोग हो डिजर्विंग, आप हमेशा अच्छा सोचते हो। आपको आपके अंदर वो जेलेसी वाला फैक्टर नहीं है कि सामने वाले को वो चीज़ क्यों मिली जो मुझे चाहिए थी। आप कभी ऐसे सोचते नहीं हो, तो उसी के कारण कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है ना। आपने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, नो डाउट, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत कष्ट लिए हैं, आपको बहुत कष्ट दिए गए हैं। तो उसी के कारण कहीं ना कहीं आप जब भी थे, आप हमेशा ग्राउंडेड थे। आपका कोई ऐसा मुझे कभी भी एक एनर्जी फील नहीं हुई कि आपका एक एकदम एटीट्यूड है, या एक ओवर द टॉप वाला जो एटीट्यूड होता है इंसान का कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही यहाँ पर जो हूँ सबसे ऊंचा हूँ, या वो आपका कभी नहीं था। यू आर ऑलवेज ग्राउंडेड एंड समवेयर यही आपके अच्छे कर्म है कि आपको ये सारी चीज़ें अब मिलने वाली है। एंड जब भी आपको ये अच्छे चीज़ें मिलेंगी तो जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, यूनिवर्स इज गोइंग टू लिटरली रब इट इन देयर फेस। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. तो आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है। जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो टाइम टू टाइम लेने हैं। ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि अभी आपका ओवर थिंकिंग करने का समय जो है वो जा चुका है। इट्स सिंपली टाइम टू अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड आप सारी चीज़ें मतलब जैसे कि जो हम कहते हैं ना कि अभी आपका जो टाइम है ना वो सिर्फ चीज़ें अट्रैक्ट करने का है, ना कि कुछ गंवाने का। तो प्लीज़ अपना वक्त बर्बाद ना करें। ये सारी जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसको आप प्रॉपरली अट्रैक्ट करो, बैठो एंड उस एनर्जी में आओ जहाँ पर यू कैन सिंपली क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर मैनिफेस्टेशन का वो जो फेज़ है उसमें से, क्योंकि अभी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपने अच्छे कर्मों के। तो क्यों ना उन ब्लॉकेजेस को हटा दिया जाए। ये एक मेन चीज़ है और आपको ये करनी ही है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट। एंड बाकी तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। इट इज़ वेरी एविडेंट ओवर हियर कि आपके लिए एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आई है। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अभी नॉलेज भी मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे एंड हर उस चीज़ में आप सफल होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। पायल 2, आई होप एंड प्रे आपके साथ सब कुछ अच्छा हो एंड आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, आपको सब कुछ मिले, जो आपका प्यार है वो आपको मिले, आपको जो अट्रैक्ट करना है आप हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सके। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय।